स्वास्थ्य, हमारी बेहतर सेहत ही हमें स्वस्थ और पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करती है। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, ये कार्यक्रम बैक टू नेचर अब से हर शनिवार आपके लिए शाम 5 से 6 बजे पूरी तरह से लाइव आएगा, जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने नेचुरोपैथ डॉक्टर से बात कर सकते हैं पूरी तरह से लाइव, जहां पर वो आपकी हर एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जवाब देंगे और बताएंगे कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से और साथ ही साथ आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में, इस लाइव कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जो हमें हेल्प करती हैं, हमें समझाती हैं कि कैसे बेहतर सेहत रखी जा सकती है अपने नेचर के पास जाकर, बैक टू नेचर के साथ हमें बताती हैं वो कि किस तरह से हम अपनी सेहत को हेल्दी रख सकते हैं, प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं अपनी हर समस्या का। स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। मैम, बहुत स्वागत करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल मैम, जैसे कि ये बैक टू नेचर से हर शनिवार लाइव आ रहा है, तो हम इस दौरान दर्शकों से पूरे जुड़े हुए हैं और उनके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन आज जैसे हम बात कर रहे हैं वेकेशन के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी और वो दर्शक जो हमसे जुड़े हैं जानना चाहेंगे कि आखिर डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब देखिए, शरीर में गंदगी, जिसे हम बोलते हैं बाकी द्रव्य, आइदर बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे चैनल में ब्लॉक आते हैं, जो हम अन्न को खाते हैं और उस अन्न को खाने के वो अग्नि उत्पन्न होती है, जठराग्नि। और जब जठराग्नि अच्छी तरह से उत्पन्न होने के बाद वो ही हमें हर एक जगह पे फैलाती है, हमें धातु में, ओजस में, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में ये सब कुछ बैक्टीरिया, वायरस की मात्रा बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे वक्त हमने जो अन्न को ग्रहण किया हुआ है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। अब जब सड़ा तो उससे आम यानी कि एक वायु उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं गैस, ब्लोटिंग, आप कोई भी नाम ले लो। कॉन्स्टिपेशन रहता है सभी लोगों को, या फिर लोग बोलते कि हार्ट में मेरे चैनल ब्लॉक हो चुके हैं, मेरा बॉडी इन्फ्लाम हो चुका है, पूरी तरह से सूजन हो चुका है, मेरा शरीर घट नहीं रहा है, फैट मेरी घट नहीं रही है। तो बहुत से ऐसे दिक्कतें आती है बिकॉज ऑफ द हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना। तो ये है कि जब शरीर से टॉक्सिन्स को रिलीज करना है तो हमें जरूरत पड़ती है ऐसे कोई ड्रिंक की जो हमारे सारे टॉक्सिन्स को फ्लश कर सकता है। ऐसे तो नेचर ने हमें दिया हुआ है, भीतर में ही नेचर है कि जब आपके शरीर में अगर यूरिन के द्वारा आप टॉक्सिन्स को निकाल सकते हो, स्टूल के माध्यम से टॉक्सिन्स को निकाल सकते हो और पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को निकाल सकते हो। लेकिन जहां पे रुकावट आती है, अब कॉन्स्टिपेशन रहता है बार बार, तो फिर स्टूल कैसा होगा? अगर यूरिन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर कैसे टॉक्सिन्स निकलेगा? और दूसरा, पसीना किसे नहीं होता है? एक्सरसाइज करते हैं वो भी एसी में या फुल फैन में एक्सरसाइज करते तो पसीना भी नहीं लगता। तो जब हम रुकावट लाते हैं यूरिन, स्टूल और पसीने को, तभी भीतर के शरीर की जो गंदगी है वो बाहर पॉपअप होती है, आइदर योर स्किन के द्वारा। हेयर की तकलीफ आपको दिखाई देती है, स्किन में पेलिंग दिखाई देता है, एक्ने दिखाई देती है, पशुस दिखाई देता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, और छोटी सी उम्र में आपको लगता है मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, या थकान सा महसूस होने लगता है कि सुबह में उठती हूँ और मुझे बहुत थकान हो रही है। तो ये सारी रीजंस है कि जिस वजह से हमें डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी को करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल मैम, आप बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और क्यों ये
ये होना जरूरी है। दर्शकों को, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं या फिर लोग का अक्सर ये सवाल रहता है को कब पता चले, जैसे कि आपने कुछ सिम्टम्स भी बताया कि स्किन पर भी दिखता है, लेकिन कब पता चले कि हमें अब एक पर्टिकुलर रेमेडीज के पास जाना है, डिटॉक्स ड्रिंक्स की जरूरत है? क्योंकि लोग अक्सर ऐसी समस्याओं को इग्नोर करते हैं कि होता है मौसम की वजह से हो रहा है, मौसम का बदलाव है तो स्किन पर दिख रहा है, लेकिन ये कब हमें पता लग सकता है कि हमारे को अंदर भीतरी जो है अब परेशानी हो रही है और हमारा शरीर जो है, स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और हमें डिटॉक्स ड्रिंक्स जैसी चीजों की या डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है? ये बहुत ही अच्छा सा है क्योंकि आजकल मार्केट में डिटॉक्स ड्रिंक बहुत अवेलेबल हो गए। जी। एक एडवर्टाइज है कि जो हमारे शरीर को बर्बाद कर रही है, तो ध्यान रखना सभी के लिए है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सब लोगों को जानना है कि जब आप उठते हो सुबह तो आपको हमेशा आलस लगता है, या आपको लगता है मेरे पैर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, या फिर आपको जी मचला है, मुझे एसिडिटी गैस लग रहा है, मेरा चेहरा, मैं बहुत फेशियल कर रही हूँ, बाहर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, मेरे बालों में रूसी हो जाती है, या फॉलिंग की प्रॉब्लम्स बहुत आने लगी हुई, या फिर एक एक करके डिजीज मेरे भीतर में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, कफ एंड कोल्ड बार बार हो रहा है, या चयापचय, जो भी हम अन्न को खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है, अगर सांस मैं ले रही हूँ लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही है, मेरी प्राण ऊर्जा मुझे छोटी लग रही है, ब्रेथ मुझे जो मैं ले रही हूँ वो मुझे छोटा लग रहा है, तो ऐसे सारे में ध्यान रखना है कि एक साइन है कि अब आपके शरीर को क्लीनिंग की जरूरत है। झाड़ू से क्लीन करना है हमें अच्छी तरह से, उसके अंदर हमें फाइबर डालना है, उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन डालना है, उसके अंदर हमें जड़ी बूटी डालनी है, या फिर हमारे ही रसोड़े में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और कुदरत के पास ऐसे फूल पत्ते हैं, वो भी हम डाल के अपने शरीर के रूपी कुदरत जो है उसको हम अच्छी तरह से रखें। बिल्कुल मैम, आप जिस तरह हर वक्त हमें बताती हैं, हर बार हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने किचन में जा सकते हैं और सभी समस्या का समाधान जो है वो हमारी ही किचन में मौजूद है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैम हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और अक्सर जैसे कि आपने बताया कि अगर सुबह उठते हैं तो आलस आता है या उठने का मन नहीं करता, एनर्जाइज्ड फील नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट चाय कॉफीज पर जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि हाँ इससे हमको एनर्जी आती है। लोग अक्सर ये मानते हैं कि इससे हमें एनर्जी आती है, इससे हमें अच्छा फील होता है, हमारी सुबह बेहतर हो जाती है, लेकिन ये कितना गलत है और हमें क्यों जरूरत है सही डिटॉक्स ड्रिंक्स लेने की, इसके बारे में बताइए। अब देखिए, सभी का एक ही रहता है कि सुबह चाय के साथ, अब चाय खराब नहीं है, लेकिन चाय जब आप पीते हो पूरी रात हमारी बॉडी देखो एक रिदमेटिक में चलती है, क्लिंजिंग होता है, फिर उसके बाद एक्समिलेशन होता है, रिपेयरिंग का काम चलता है। जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाते हो और एक ऑब्जर्व कीजिए, विजुलाइज कीजिए, एक हरी घास आपके सामने है और उसके सामने आप फटाक से गरम गरम कुछ ऐसा एसिड डाल देते हो, तो क्या होगा, वो हरी घास कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी या जल जाएगी। तो वही तो बिल्कुल। हम कर रहे हैं ना, कि जो चाय है उसके अंदर का जो तत्व है वो हमारे शरीर में एसिड का काम कर रहा है, तो आपकी जो सुबह है उसमें हमें अल्कलाइन डालना है, नहीं कि एसिड। तो ये अल्कलाइन कहाँ से मिलेगा, तो हमारे रसोड़े में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप खुद देख सकते हो, जैसे सौंफ है, पेपर है, अदरक है, धनिया है, ये सारी जो चीजें रोज बरोज के आपके जो धनिया, रेड चिली है, उसमें से ही हमें लेना है। तो जैसे ही आप ये इसको इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में एक अल्कलाइन का तत्व बढ़ने लगता है, और शरीर में जो कुछ गंदगी और भी अभी है वो पानी के द्वारा जाती है, तो आपको अच्छी तरह से आपका पेट साफ होता है, और धीरे धीरे जो भी चैनल ब्लॉक हो चुके हैं, प्राण ऊर्जा जो हमारी कम हो चुकी है, उसको डिटॉक्स वाटर अच्छी तरह, इसीलिए रोज सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में आपको डिटॉक्स वाटर क्यों दिया जाता है, क्लिंजिंग करने के लिए किया जाता है। अगर आप चाय कॉफी डालते हो तो वो क्लिंजिंग क्रिया स्टॉप हो जाती है
और गंदगी और बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह हमें क्या डालना है, गंदगी डालनी है या फिर ऊर्जा डालनी है, वो हमें सोचना है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि किस तरह हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है सुबह के समय, और तभी अगर हम चाय कॉफी ऐसी एसिडिक ड्रिंक्स को यूज करेंगे तो वो बिल्कुल नुकसानदायक होगी। क्योंकि हम डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं मैम, और आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, आपने क्यूमिन सीड्स और ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया। मैम अब हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ ऐसी सवालों की जो दर्शक द्वारा हमें आए हैं। तो जैसे मैम सबसे पहले ये सवाल रहता है कि आखिर डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिटॉक्स ड्रिंक क्या हर बीमारी में, हर समस्या में अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो कृपया आप हमें उन डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताएं जो लोग दर्शक जो हैं वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डिटॉक्स ड्रिंक जो है हर एक मौसम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक बीमारी के लिए है डिटॉक्स ड्रिंक रामबाण इलाज है। लेकिन देखिए, हमारे शरीर में पानी का तत्व 70% है, ठीक है, और ब्रह्मांड में भी 70%। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो प्रॉब्लम, बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम। तो हमें बैलेंस में रहना है दोनों को। तो एक पानी है कि जो हम नॉर्मल पीते हैं, तो आपके शरीर में ये जो गंदगी हो गई है वो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, सारे रोग डिजीज उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर कोई हर्ब्स डालूं, इन्फ्यूज्ड कोई वाटर बनाऊं, मैं आइदर फ्रूट है या फूल है या फिर वेजिटेबल्स है या कोई हर्ब्स ऐसे हैं, जड़ी बूटी है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो डिटॉक्स ड्रिंक बनाने में, तो क्या हो जाता है, जो नॉर्मल हमें चाहिए बॉडी में क्लिनजिंग करना है, जो हमारे दर्द हो गए जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी हो गया, अब गर्मी की मौसम शुरू हो जाएगी तो यूटीआई के प्रॉब्लम या गर्मी ज्यादा लगने लगेगी, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस। तो ये सबके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन से ना, जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर से कम हो जाता है, तो वो केवल आप पानी में डालोगे तो पानी क्या काम करेगा, जल्दी से स्प्रेड होगा शरीर में, और हर एक चैनल में जहां जहां ब्लॉक है वहां पे इजीली सफाई का काम करेगा। और अगर आप खाना खाते हो, अगर आप पका हुआ अन्न खाते हो, तो उसको पचने के लिए समय चाहिए। अगर आपने खाना कच्चा खाया तो उसको भी समय चाहिए। लेकिन अगर आप लिक्विड लेते हो तो उसकी समय मात्रा कम हो जाती है और वो फास्ट काम करने लगता है। तो इसीलिए हम डिटॉक्स ड्रिंक अलग अलग वे से, अलग अलग उसमें भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगे तो हम लास्ट में एक ऐसी भी रेसिपी दे देंगे आपको कि जिससे आपको एक ही से सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल मैम, जैसे हमने डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में जाना, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे डायबिटीज, ये समस्या बहुत ही कॉमन है, हमें आए दिन ये समस्या के बारे में सुनने को मिलता है। लोग हर एक घर में लगभग कोई ना कोई तो डायबिटीज जैसी समस्या का पेशेंट होगा ही होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि डायबिटीज जो है वो वर्ल्ड लीडिंग बीमारी बनने को जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज जैसी समस्या में अगर हम एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं दवाइयां लो और इंसुलिन इंजेक्शंस लो, लेकिन वो सालों दर साल चलते ही रहते हैं। कैसे हम नेचर के पास जा सकते हैं और डिटॉक्स ड्रिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज जैसी समस्या में, इसके बारे में जानना चाहूंगी। अब देखिए, डायबिटीज क्यों होता है वो ध्यान रखना है। इधर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारा बैठालू जीवन हो जाता है। तो आप जो भी खाते हो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होता, राइट। तो उस वजह से आपको डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज को अगर हमें मेंटेन करना है, यानी कि शुगर लेवल को मेंटेन करना है, तो पहला है, केवल डिटॉक्स वाटर से नहीं होगा, लेकिन डिटॉक्स वाटर के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, तो 3 करते हो तो आपको ये फायदा करेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो 1 लीटर आपको पानी लेना है। दूसरा, 3 द्रव्यों का याद रखिए, एक है सेब यानी कि एप्पल, सिनेमन दालचीनी, और जिंजर का मतलब है सौंठ। लेकिन सौंठ पाउडर को नहीं लेना है, जिंजर रूट जो है, अदरक है, उसको ले लीजिए। और तीनों को आपको पानी में डालना है। इधर आप इन्फ्यूज कर सकते हो या फिर आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी को उबाल लीजिए पहले, और उसके बाद आपको ये सारे तीनों, एप्पल, सिनेमन एंड जिंजर, तीनों को आप डाल दीजिए और
3 मिनट के लिए ही करना है। उसके बाद ढक दीजिए और उसके बाद स्ट्रेन करके एक ग्लास जो बचा उसको आप पी लीजिए। तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग आप ये कर सकते हो। अगर इन्फ्यूज कर रहे हो तो सुबह सुबह आप ये मिक्स कर लीजिए एक जार में। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये जार में मैंने इन्फ्यूज किया हुआ है, तो वैसे ही आपको एक जार में एप्पल, सिनेमन एंड जिंजर को डाल दीजिए। 2 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको पीना है। और वो भी ध्यान रखना, जो भी इन्फ्यूज वाटर पीते हो वो दोपहर के 1 बजे तक फिनिश कर लेना आपको। बिल्कुल मैम, जैसे आप इन्फ्यूज वाटर की बात कर रही हैं, तो इन्फ्यूज वाटर क्या है? क्या वो डिटॉक्स ड्रिंक ही है या फिर इन्फ्यूज वाटर क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। अब देखिए, लोगों को रहता है कि डिटॉक्स का मतलब है कि गैस पे गरम करना, लेकिन नहीं, आप अलग अलग, जैसे अभी गर्मी की मौसम शुरू हो जाएगी, तो ठंड है, गर्मी है, मॉनसून है, राइट। तो सीजन वाइज जब गर्मी की सीजन आ जाती है ना, तो आपको अगर हम गरम गरम पीने को बोलेंगे तो ऑलरेडी देखो तापमान बैलेंस नहीं हो रहा, हमारे शरीर की गर्मी, बाहर की गर्मी, तो क्या होगा, और प्रॉब्लम होगा। तो इट्स बेटर अगर आप पानी लीजिए, 1 गिलास या 1 लीटर पानी ले लीजिए, क्योंकि गर्मी में पानी पीना बहुत जरूरी है। तो 1 लीटर आप पानी ले लीजिए, उसके अंदर नॉर्मल पानी है, उसके अंदर आइदर फ्रूट डाल दीजिए या वेजिटेबल्स डाल दीजिए या लीव्स डाल दीजिए, और उसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये हुआ इन्फ्यूज। तो ये पूरे यानी दोपहर तक आप ये पी सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन डिटॉक्स वाटर क्या होता है, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, जो आप चाय कॉफी पीते हो, इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी, लोगों की एक मिथ होती है कि मैं जैसे उठी हूं मुझे कुछ हाथ में चाहिए, इधर बॉर्नविटा चाहिए, चाय कॉफी चाहिए, तो हम क्यों खराब डालें, प्रकृति माँ ने दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे ऐसे जो स्पाइसेस अवेलेबल है उसको हम पानी में डालेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे, और उसके बाद वो सिप सिप करके बनाएंगे। दोनों का काम एक है, जी लेकिन ये गर्म है, डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तब, और इन्फ्यूज वाला नॉन टेम्परेचर वाला होता है। जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने हमें डायबिटीज वाले के बारे में बताया कि डायबिटीज जैसी समस्या में हम कैसे एप्पल को और जिंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ सिनेमन सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बखूबी से बताई कि डायबिटीज पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह सुबह। अब हम अगर दूसरी ओर बढ़े तो थायराइड, थायराइड भी ऐसी समस्या है जो हमें अक्सर सुनने, थायराइड जैसी समस्या के लिए हम कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में। अब देखिए, थायराइड क्यों होता है, जब हमारी वाक शुद्ध, हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, बोल नहीं सकते, तो कंठ में हमें दबा है, राइट। तो हमें पहले तो है कि हमारे जो वर्ड्स है वो भी इसका काम करता है। अगर आप बार बार बोलते रहते हो तो वो क्या होगा, कानों को बुरा लगता है। तो पहला है आपके जो आप वर्ड्स निकल उसके तरफ ध्यान रखना है आपको। अगर आप दबे हो, अभी भी आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, वो भी एक थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ क्या कर सकते हो, तो आपको डिटॉक्स बनाना है तो धनिया इज द बेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोथिम्बिर यानी कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते फ्रेश मिल रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ कर लीजिए। नहीं मिल रहे तो आप साबुत धनिया का आप डिटॉक्स काढ़ा फर्स्ट इन द मॉर्निंग बनाना है। 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच धनिया डाल दीजिए, रॉ धनिया जो है वो डाल दीजिए, 3 मिनट के लिए उबालिए, ढक लीजिए, और उसके बाद सिप सिप करके फर्स्ट इन द मॉर्निंग को कर सकते हो। अब इन्फ्यूज करना है तो अगेन मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, ऐसे एक बॉटल ले लेना है, सुबह कर लीजिए, धनिया के लीव्स डाल दीजिए, और उसके अंदर आप डाल सकते हो पत्ता भी, जो हम डालते हैं ना पोहे में, वो कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते, राइट। दोनों को मिक्स कर लीजिए, इन्फ्यूज कर दीजिए 2 घंटे, और दोपहर तक आपको उसको पी लेना है। तो ये एक आप कर सकते हो। और दूसरा खास ध्यान रखना, गले पे लपेट कर देना, यानी कि कोई भी कोल्ड आपका जो हो, कोल्ड आपके रुमाल हो, आपको उसको ठंडे पानी में कर लीजिए और गले में कर दिए, तो ये भी एक डिटॉक्सिफिकेशन होगा थ्रू द लपेट, नेचुरोपैथिक मेथड के द्वारा, पानी के द्वारा भी होगा। और अपनी सोच को, हम जो बोलते हैं, हम सोचते हैं और हमें फाइट करना है, तो हमारी वाक शक्ति जब बढ़ेगी तो थायराइड के प्रॉब्लम निकल जाएंगे।
बिल्कुल मैम, थायराइड जैसी समस्या के लिए भी आपने डिटॉक्स ड्रिंक बताई, जिसमें हमें कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानना चाहूंगी जैसे कि अब ठंडियों का मौसम जो है वो जाता जा रहा है और गर्मियां, तो कड़ी धूप जैसा मौसम आने वाला है जहां पर कई समस्याओं का सामना लोगों को करना है। स्किन प्रॉब्लम से लेकर हेयर फॉल की प्रॉब्लम या फिर हेयर रिलेटेड काफी इशू, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी इंक्लूड किया था इसी कार्यक्रम में कि यूरिनेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि उसके लिए क्या कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स हम। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। एक है यूरिनरी ट्रैक्ट में हम जब वॉशरूम जाते हैं तो जलन आती है या रुक रुक या फिर वहां पे इंफ्लेमेशन या कुछ यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है या स्टोन जैसा। हमारे जो नेचर ने सीजनल फ्रूट दिए हुए है तो करना है उसके लिए इन्फ्यूज्ड वाटर बनाना है। वाटरमेलन देखो हमारे पास है, भरपूर पानी वाला है, भरपूर उसके अंदर है। केवल इस तरह से बॉटल लेनी है, पानी रखना है और उसके अंदर वाटरमेलन आप उसके अंदर डाल दीजिए। पूरा दिन उसको आप पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना गर्मी की सीजन में होता है ना, तो दोपहर के बाद वो पानी कैसे हो जाता है क्योंकि हमने फ्रूट न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कोशिश वही करना है हरे लोगों को, दोपहर तक फिल कर सकते हो, दोपहर तक ही आपको वो फिनिश कर देना है, शाम तक वो नहीं पीना है। तो ये हुआ यूटीआई का। नाउ द सेकंड इज करने लगी हुई है या हमारे हेयर के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम्स होने लगे, बहुत होते हैं इस समय, राइट? तो आपको मैं बोलती हूँ, तो उसके अंदर आपको एक है ककुम्बर, ककड़ी, दूसरा है बेसिल सीड, इसको बोलते हैं तकमरिया बोल सकते हो, या फिर उसको जो आप लेते हो आप उसको लेते हो सब्जा सीड, राइट? तो वो सीड लेना है, फिर आपको लेना है ककुम्बर लेना है बस। और एक ले सकते हो तुलसी, तुलसी, सब्जा और कमल, ये तीन को इस पानी में डाल दीजिए, 2 घंटे रहने दीजिए और ये पानी दोपहर तक पीजिए। फिर वापस आप फिल कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे रखना बहुत जरूरी है। तो जो आपने तकमरिया या सब्जा सीड है ना, दल सीड, वो फूल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे फायदे, एक तो आपको गर्मी से परेशान हो जाएगा, अगर आपको वेट लॉस करना है वो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, हेयर अच्छा हो जाएगा। और दूसरा हमारे भीतर में जो एसिड होता है, हार्टबर्न होता है, खाना नहीं रहता है, वो सारा शांत कर देगा और गर्मी भी आपको कम लगेगी। जी बिल्कुल मैम, आपने सीजनल डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में भी बताया, जैसे सब इस्तेमाल कर सकते हैं मैम, क्योंकि लोग अक्सर स्किन प्रॉब्लम में जैसे की समस्याओं से, और क्योंकि गर्मियों का मौसम आता है तो धूप से या टी से स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि स्किन के लिए क्या कुछ डिटॉक्स ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोग अक्सर फेस पैक्स वगैरह को यूज, लेकिन डिटॉक्स ड्रिंक क्योंकि हमें अंदर से क्लीन करती है और क्योंकि ये हमें पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, तो ये जानना, डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या स्किन और हेयर में भी यूज कर सकते हैं? यस, जब हमारा लीवर जो केमिकल बनाता है, लेकिन उसी में गंदगी आ गई तो क्या करेंगे? तो क्लिनजिंग अगर करें तो लीवर को हमें अच्छा रखना है, तो स्किन और हेयर को अगर अच्छा रखना है, केवल आपको एलोवेरा, एलोवेरा को आपको लेना है और नींबू। तो एलोवेरा के अंदर की स्लाइस को आप निकाल दीजिए और ऐसे पानी डाल दीजिए और नींबू को छिलके सहित आपको कट करना है और तो इसके अंदर नींबू के स्लाइसिस और एलोवेरा दोनों डाल दीजिए और इन्फ्यूज कर लीजिए और उसके बाद पी लीजिए। फायदा अनंत होगा। तो कोई भी तरह के लेडीज प्रॉब्लम से उसमें से बाहर निकल जाओगे, दूसरा स्किन एंड हेल्दी हो जाएगी और तीसरा हमारा लीवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये कर सकते, या फिर एलोवेरा जूस जो मिलता है उसमें भी आप इस्तेमाल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फर्स्ट इन द मॉर्निंग में। तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग में आप इसका इस्तेमाल कीजिए एलोवेरा जूस का। लेकिन ध्यान रखना, लोगों को एक होता है कि अगर जो चीज अच्छी लगती है ना वो बड़े से ग्लास में लेते हैं। हमेशा डिटॉक्स वाटर की एक रेशियो होती है, एक शॉट तरह लेना होता है, बड़ा मग भर के आपको नहीं पीना है। और जब आप इन्फ्यूज वाटर लेते हो तो उसको सिप सिप करके
1 o'clock 2 o'clock तक पीना है। ऐसे गुड़ करके ये पूरा नहीं पीना है। जब सिप सिप करके पीते हो ना, तो ही हमारे हर एक जो चैनल में गंदगी है ना, उसको वो रिलीज करेगी। तो ध्यान रखना है, जब भी आप पानी पियो, डिटॉक्स वाटर पियो या इन्फ्यूज वाटर बोलो, उसको सिप से, हमें एनिमल्स देखना वो कैसे जीप को से ना, या टप 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 करके देना, आपको आवाज रहती है ना, वैसे चाय की चुस्की ले, वैसे सिप सिप करके धीरे 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 यहाँ से ही क्लींजिंग करते करते अंदर जाना है। तो सिप सिप करके पीजिए और फिर अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल मैम, आपने इसी के साथ हमें ये भी बताया कि हमें डिटॉक्स ड्रिंक्स लेनी कैसे, कि लोग अक्सर सोचते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन पूरी तरह से हो जाएगा तो वो लोग ज्यादा बार में कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन सिप सिप करके पीना है, इसके बारे में आपने बताया। साथ ही इसी से ये भी पूछना चाहूंगी मैम कि डिटॉक्स ड्रिंक लेने के लिए हमें क्या क्या किसको लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी, और कौन इसको नहीं है ये भी बताइए। अब पहले तो है, लोग डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, राइट, हर एक लोग, लेकिन ध्यान रखना है बच्चा और बूढ़ा, ध्यान रखना है ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि बचपन में 3 साल तक आपके भीतर में कोई टॉक्सिन्स इतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब आपके घर में जंक फूड की मात्रा बहुत हो रही है, अगर घर में कंकास बहुत हो रहा है, नेगेटिविटी की मात्रा बहुत हो रही है, या फिर अगर वो बच्चा फूड प्रॉपर मात्रा में नहीं खा रहा है और उसको चाहिए कोको कोला, डाइट कोला, जो भी आप बोलो बाहर के, तो उसको भी चाहिए। या अगर बच्चा चब्बी हैवी है और आपको गुल्लू गुल्लू है, नहीं ये गुल्लू गुल्लू अच्छा नहीं है, वो है अंदर इन्फ्लाम हो रहा है, राइट, तो ऐसा ध्यान रखना है। उसी तरह से बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़े लोग हैं, उनको अब हम मात्रा कम देंगे, अगर ज्यादा होंगे तो डायरिया हो सकता है, उनको दिक्कतें और हो सकती है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो लोग हैं, यानी कि 12 से बीच वाले जो लोग हैं, 50 तक, 60 तक, 70 तक, आप डिटॉक्स वाटर एवरी डे मॉर्निंग में एक चाय की तरह आप सकते हो, फिर पूरे दिन नहीं देना है, वन टाइम ही देना है डिटॉक्स, दूसरी बार नहीं दिया। लेकिन हाँ, इन्फ्यूज वाला, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, जो पानी हमारे शरीर में नॉन स्टॉप जाना चाहिए क्लींजिंग के लिए, तो हम इन्फ्यूज करेंगे। तो अगर आप बच्चे हो या ये, तो उसके अंदर आपका जो तत्व जो भी डालते हो, तो वो लाइट डालना है, कुछ हैवी नहीं डालना है, जैसे कि सिनेमन डाल दिया, या फिर हमने एसीडी एप्पल साइडर भी डाल दिया, वो सब कुछ नहीं डालना है। हम केवल ऐसा कर सकते, गुलाब पत्ती है या सौंफ डाल दिया हमने, राइट, तो ये सब कुछ बच्चे भी ले सकते हैं, उनको बहुत सीवियर नहीं चाहिए तो वो कर लीजिए। अब अगर इंसान ज्यादा एज में है, उनको जोड़ों का दर्द हो रहा है, उनको डायबिटीज हो रहा है, उनको मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी का, तो ध्यान रखना है, बीपी वाले पेशेंट को केवल रखना है कि बहुत टू मच नहीं करना है, राइट, और जो भी पी रहे ना वो वार्म में पीना है। हायर पे जैसे कि बहुत तत्व हाइपर वाले डाल दिए नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट लेडी भी पी सकती है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको स्पाइसेस हैवी वाले नहीं चाहिए, एकदम माइल्ड। आपका क्या है, पित्त बढ़ना नहीं चाहिए, न वात बढ़ना चाहिए, तो नॉर्मल में आप लोगों को रहना है। तो एक अगर आप जिंजर डाल देते हो, मेथी दाना प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं डालना है, जीरा दिया, तो उसके लिए आप सौंफ, जीरा, CCF जो है वो आप कर सकते हो। तो सौंफ ले लिया, कोरिएंडर लिया, और हमने जीरा, सौंफ और कोरिएंडर तीनों को, धनिया, सौंफ और जीरा तीनों को ले लीजिए। ये सबके लिए अच्छा है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कोई भी हो। ये सौंफ भी एक डाइजेशन का काम करेगा, आपके भीतर में फाइबर डालने का काम करेगा, मेटाबॉलिज्म जो आपका रेट जो कम हो गया है, चयापचय नहीं हो रहा है, वो बैलेंस करेगा। कोरिएंडर है वो हमें नारी के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, कोरिएंडर एक नारी को अपने डाइट में रखना है। और दूसरा, फर्स्ट इन द मॉर्निंग यू कैन ड्रिंक कोरिएंडर वाटर, आपको पीना है फॉर द रिड्यूसिंग, इट्स गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और जीरा है वो क्या काम करता है, क्लिंजिंग का काम करता है, तेज बढ़ाने का काम करता है। तो CCF जो है वो सभी के लिए अच्छा है। और उसके बाद आप
आपको अगर चाहिए विटामिन सी तो नींबू आप ऊपर से डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो मत डालिए। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह हम यूज़ हैं और कैसे हम हर एक समस्या में डिटॉक्स ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में करना है इसके बारे में भी आपने बताया। मैम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स में, तो डिटॉक्स ड्रिंक्स अक्सर हमने इसके बारे में बात करी है और मैं साथ ही साथ कहूँगी कि क्या डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पूरे बॉडी की डिटॉक्स ड्रिंक से ही होती है? फास्टिंग एंड ऑल भी इसके अंदर हेल्पफुल है और फास्टिंग किस तरह से हेल्पफुल है इसके बारे में जानना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा सा है। लोगों का एक मिथ रहता है कि डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब क्या है? शरीर से गंदगी निकालना। तो हम बोलते हैं कि जैसे फास्टिंग, तो जब आप करते हो तो हमारे देश में, भारत देश उत्सव का देश है। 365 डेज एक एक उत्सव मनाया जाता है। अब धीरे धीरे हमारे कम हो गए तो वो उत्सव में हम फास्टिंग करते हैं। नवरात्रि आ गई, गणपति आ गया, महाशिवरात्रि आ गई, तो फेस्टिव में उत्सव क्यों करते हैं? क्योंकि ऋतु चेंज हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, खाना चेंज हो जाता है, तो गंदगी भीतर में चली जाती है, वो निकलते ही है। अब एसी का प्रमाण ज्यादा हो गया है, बैठालू जीवन ज्यादा हो गया है, लेकिन खाने का तत्व जंक से ज्यादा होने लगा। तो जब आप फास्टिंग करते हो, फास्टिंग का मतलब है आकाश तत्व। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत में एक है आकाश तत्व। भीतर में जब हम जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है, वो धीरे धीरे वायु निकलने लगता है। तो इसीलिए फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वेट लूज करना है, अगर आपको कोई भी अभी ऑटो इम्यून डिजीज बहुत होने लगे, सब लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑटो इम्यून डिजीज का जो अगर आप लोगों को है, तो एक काम, फास्टिंग थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी है। तो जब आप फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, तो शुरुआत में आपको छोटे से यानी 16 आवर का फास्टिंग करना है और उसके बाद आप एक दिन केवल पानी में रह सको। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, जैसे कि आप कल्प भी कर सकते हैं, नींबू पानी से एक दे सकते हो, कोकोनट वाटर पे आप एक दिन रह सकते हो, या फिर आप जो अभी ग्रेप्स है, द्राक्ष है, पूरे दिन द्राक्ष में रह सकते हो, मट्ठे में रह सकते हो, राइट? तो बटर मिल्क पी के भी रह सकते हो। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर में से गंदगी निकलती जाएगी। और फास्टिंग जैसे करते हो ना, तेज बढ़ने लगा है, राइट? तो आपके ओरा आपकी अच्छी होने लगती है और आपको खुद को पता चलता है कि मेरे शरीर में बार बार जो बीमारियां, मुझे थकान सी, मेरे चेहरे में ग्लो नहीं आ रहा था, एक्ने पिंपल बहुत रहे थे, मेरे बालों में प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था, या फिर मुझे जोड़ों पे दर्द बहुत रहता है, ये सब कुछ आपको दे देते। लेकिन एक ही ध्यान रखना है, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। तो एक ध्यान के द्वारा, और दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखिए, जो हम बोलते हैं वही अट्रैक्ट होता है। हम जो यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं, जो आप डालोगे वही ब्रह्मांड आपको वापस करता है। तो जो बार बार, जैसे कि लैपटॉप है, फोन है, हमारे जो बार बार आदतें होती है ना, वो भी एक प्रकार का जंक फूड ही है ना। क्यों हम बोले कि चिप्स जंक फूड है? ये भी तो जंक फूड है। तो आपको एक कमिटमेंट करना है और मन को शांत रखना है। तो मन को कैसे टॉक्सिन से निकालोगे? ध्यान के द्वारा। तो जब ध्यान करोगे तो पता चलने लगेगा कि मेरी प्राण ऊर्जा में कहाँ पे दखल हो रही है, मेरी चैनल ब्लॉक क्यों हो रही है? बिकॉज आई एम यूजिंग टू मच केमिकल। कौन से? आइदर मैं फेस क्रीम बहुत लगा रही हूँ, घर को क्लीन रखने के लिए केमिकल्स यूज कर रही हूँ, फोन का बार बार जो रेज है, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, राइट? रात को देर से सोना, बोल 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 करते ही रहना, सुनते रहना सुनते रहना, तो ये सारा भी, इसे भी हम फास्टिंग बोल सकते हैं कि आज मैं 2 घंटे का फास्टिंग करूंगी, फोन को हाथ में लगाऊंगी, आज मैं मौना रखूंगी आधे दिन के लिए। धीरे धीरे एक दिन कर लीजिए, तो वो भी एक तरह का फास्टिंग है। तो जैसे जैसे आप फास्टिंग करोगे ना, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, बिकॉज शरीर में ही परमात्मा रूपी डॉक्टर बैठा हुआ है और वो बोलता है मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन केवल ध्यान रखो, फूड का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, और जो चीज आप मुझे दे रहे हो ना, अंदर डाल रहे हो, जो नहीं काम की उसको निकालो। तो ये सब कुछ हमें काम का नहीं है, तो आप बाहर जाइए, वॉक कीजिए, ये भी एक फास्टिंग का है। अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाइए, राइट? तो इस तरह से आप डिटॉक्स कर सकते हो। बिल्कुल मैम, आपने हमें शरीर के साथ साथ बताया कि कैसे हम अपने मन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, मन को डिटॉक्स कर सकते हैं।
ध्यान उस जरूरी है, साथ ही साथ नेचर के साथ जुड़ना उसमें कितना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगी जैसे आपने अभी हमें बताया कि फोन में अक्सर लोग लगे रहते हैं, उस डिटॉक्स कर सकते हैं, 2 घंटे का डिटॉक्स कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे बात कर रहे हैं कि जब भी हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा मन होना चाहिए, तो उसके लिए ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में आपने बताया। मैं जानना चाहूंगी कितने समय में, जैसे हम फास्टिंग की बात कर रहे थे, तो जानना चाहूंगी कि कितने कितने समय में हमको अपनाना है, जिससे हमें कैसे पता चले कि अब हम फास्ट पे जा रहे हैं, कितने टाइम गैप हम ये फास्टिंग कर सकते हैं? अब देखिए, फास्टिंग अनलिमिटेड है। आप फास्टिंग, जैसे कि आपके शरीर में क्या रोग है वो है, जी। जितना रोग एक्यूट, जितना रोग क्रॉनिक, इतना रोग अभी पैदा हुआ है जस्ट 2-3 दिन पहले, तो फास्ट किए। एक बात हमें ध्यान रखना है, हम लोग मिनरल किंगडम से आए, उसके बाद हमने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में गए। तो एनिमल को देखिए, जब उनके पेट में गड़बड़ी हो जाती, वो लोग क्या करते हैं, आप कितना भी अच्छा सा फूड दो वो नहीं खाएगा। हम ही है मनुष्य जो समझ नहीं सकते हैं कि पंच महाभूत हमें इंडिकेट कर रहा है, सूर्य बुला रहा है, जल बुला रहा है, तो हम क्या करें, खाते जाते खाते, क्यों, टाइम के हिसाब से। अब तो ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट मीनिंग क्या हुआ, फास्टिंग है, ब्रेक करो, राइट, फास्टिंग बढ़ाओ, वो बोला जाता है। तो आप लोग अगर लगे कि मेरे शरीर को हेल्दी रखना है, तो आप एवरीडे फास्टिंग कर सकते हो। कैसा, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लीजिए 16 घंटे का। अगर शाम को आपने खाया खाना 7 बजे, तो आप 7 से 7 और 9 बजे तक अगर आप कुछ भी नहीं लेते, ये जो बीच में जंक फूड खा लेते हैं, मंचिंग कर लेते, वो टोटली बंद कर लो। एक तरह से आपका फास्टिंग हो गया, नेचुरल फास्टिंग हो गया। लेकिन अगर आपको, आपके भीतर में रोग बहुत बड़े हो चुके, एक्यूट तक चले गए, ऑटो इम्यून रोग है, उनको निकालना है, देन हमें फास्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अपने आप फास्टिंग नहीं करना है, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो उभाड़ आते, यानी उसकी साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हो, आप स्टॉप कर लेते हो। तो फास्टिंग अंडर कोई अगर निष्णात हो उसके साथ का है। और दूसरा, फास्टिंग को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने 5 दिन फास्टिंग कर लिया, शरीर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन छठे दिन क्या करते लोग, जैसे नवरात्रि 9 दिन लोग पानी पे रहते हैं या एक अन्न पे रहते हैं, और जैसे 9 दिन हो ना, आई शाबाश, ले दो, पिज्जा लाओ, रगड़ा पेटीज लाओ, या बड़ा बड़ा मीट मत करो, लिक्विड से शुरू करना है। फिर ढीली खिचड़ी, खिचड़ी इज अ बेस्ट थेरेपी है। खिचड़ी का फास्टिंग भी हो सकता है, केवल आपको खिचड़ी खाना है, केवल आपको लिक्विड रहना है, राइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि मैं एक दिन में एक ही बार खाऊंगा, वो भी फास्टिंग है। तो शरीर को हेल्दी रखता है। तो मेन है, जब ध्यान करते हो ना, तो आप शरीर के प्रति सजग हो जाते हो, राइट। तो पता चलता है कि मेरा पेट बोल रहा है कि मत फूड दो, डकारों के द्वारा, या फिर फटाफट छोड़ने के द्वारा, या फिर आपको लगता है कि बहुत दुर्गंध आ रही है जब मैं बोल रही हूँ, या फिर मेरी ओडर आ रही है, मैं कपड़े पहनती हूँ तो मुझे स्मेल आ रहा है। तो लोग जो स्प्रे करते हैं ना, डीओ लगाते या स्प्रे करते, तो समझ जाइए दे नीड अ डिटॉक्सिफिकेशन, दे नीड अ फास्टिंग, राइट। या फिर जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपकी ओरा कम होने लगी है, राइट, तो समझ जाइए आई नीड ऊर्जा करनी है। तो कैसे, थ्रू द फास्टिंग, थ्रू द डिटॉक्सिफिकेशन। सो फास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मैम मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वीक में एक दिन पकड़ लो, आइदर थर्सडे लो, गुरु का दिन है थर्सडे, तो गुरु के दिन पकड़ो, या संडे पकड़ लो, संडे सूर्य देवता का दिन है वो पकड़ लो, या आपको लगता है मंडे पकड़ना है तो एवरी मंडे कर लो, शिव का दिन है, लॉर्ड शिवा का दिन है, तो कोई भी आप पकड़ सकते हो। लेकिन मंडे, थर्सडे एंड संडे कोई भी कर, या फिर आप एकादशी कर सकते हो, हर 15 दिन आती है, वो कर लो, पूनम कर लो, चतुर्थी कर लो। तो ऐसे हमें देता है, साइन देता है, खाली करो। लेकिन उस समय फास्टिंग में कुछ भी खाना नहीं है, नहीं तो आप डंपिंग कर, चिप्स खाओगे, फिर मिल्क शेक पियोगे, फिर चाय पे चाय पियोगे और बोलोगे मैंने फास्टिंग किया। वो नहीं करना है, शुद्धिकरण करना है आपको। तो आप तभी मन के साथ कनेक्ट है जब आपका शुद्धिकरण होगा,
तो शुद्धिकरण का मतलब है लेस अमाउंट में अन्न को मैं डालूं, वो भी कौन सा, पका हुआ अन्न। तो उस समय कुदरत के, जैसे आपने एप्पल ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, पपाया ले लिया, दैट्स फाइन। आपने नींबू पानी ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, दैट्स आल्सो फाइन, राइट। तो आपको क्या होगा, आप खुद होगे, एक बार शुरुआत करो। हाँ, दिमाग ठंडा रखना है। होगा, माइग्रेन का होगा, सर दर्द होगा, या फिर आपको नौशिया होगा, इट्स ओके, ये साइन, राइट। तो ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल मैम, बताया कि किस तरह से हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है और कैसी डिटॉक्स माल कर सकते हैं। हर एक समस्या में कैसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, साथ साथ फास्टिंग कर सकते हैं, साथ ही इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में भी आपने बताया, और ये भी हम मन की शांति कर सकते हैं ध्यान से। तो मैम बिल्कुल आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, लाइव आपने हमारे साथ जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, डिटॉक्स ड्रे पर बात की कि हम कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने पूरे शरीर की। आपने बताया, लाइव जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, ये कार्यक्रम